एपी का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एपी के इस क्वेश्चन में कहा गया है इन एन एपी, एक एपी के अंदर इफ द 12th टर्म इज -13, 12वीं टर्म -13 है एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म, पहली 4 टर्म्स का जो सम है वो 24 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, पहली 10 टर्म का हमें सम निकालना है। तो देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है, क्या निकालना है, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है 12th टर्म इज -13, तो हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है भाई A12, कितना दे रखा है -13 गिवन है। ओके ठीक है। और एक चीज़ क्या दिया हुआ है, हमें दिया है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, यानी कि S4 गिवन है। S4 कितना दिया हुआ है 24। ये दो चीज़ें हमें दे रखी है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें गिवन है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे देखते हैं क्या निकल के आता है। 12th टर्म निकालने के लिए फार्मूला क्या है, 12th टर्म निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है a + n-1d, यही होगा ना, a + n-1d = -13 है। a की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, d की वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कर लेते हैं a प्लस इसके यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, n क्या है 12 है ना, 12 - 1d = -13, a + 11d = -13। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है ना, ये मान लीजिए इक्वेशन आपकी इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गई, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखते हैं, इसमें क्या चीज़ दिया हुआ हमें, दिया क्या है S4 = 24 गिवन है, ठीक है। इसको अलग कलर से ले लेते ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया लगता रहे कि अलग अलग क्या किया है। S4 वाला फार्मूला लगाइए, सम ऑफ 4 टर्म्स का क्या होगा, देखिए फार्मूला होता है SN = क्या होता है n/2, फिर क्या लिखते हैं 2a + n-1d (1), यही होता है फार्मूला, ठीक है। इसी फार्मूले पर S4 है भाई, S4 ये कितना दे रखा है, दे रखा है 24, n की वैल्यू 4 दे रखी है, ठीक है, यानी कि 4/2, और ऊपर कर लेते हैं 4/2 है। हमने क्या किया, ब्रैकेट को स्टार्ट कर लिया, 2 a की वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, a रख दीजिए, प्लस n की वैल्यू तो पता है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 4 - 1d नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये हो गया आपका 24 = हो जाएगा, यहाँ 2 है लिख देते, इजी हो जाएगा, 2a प्लस इसमें से हो जाएगा 3d, ठीक है, कर देते हैं। 24 = क्या हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a + 2 × 3 = 6d, ये आपकी बन गई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। और इसको छोटा कर सकते हैं, कर लीजिए, छोटा करना चाहते हैं तो। अगर इसको देखिए, इसको आप इक्वेशन सेकंड मत डालिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, इसको देखो किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से। अब क्या करो, /2 कर लो, /2 करो क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 4, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, ये मान लीजिए, इसको काट दीजिए, इक्वेशन सेकंड यहाँ कर लीजिए, इक्वेशन सेकंड ये कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या होगा देखते हैं। इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, इस पेज पे हम लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट a + 11d = -13, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या निकल के आई है, हमारे पास आई है 2a + 3d, यानी कि 2a + 3d = क्या है 12, ठीक है। देखिए इन दोनों को हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा 2a + 22d = 13 × 2 = 26, 2a + 3d = 12।
हमने भाई, घटाने के बाद क्या आएगा देखते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये क्रॉस हो गया। अब ये माइनस है और ये प्लस है, 22 में से 3 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19D, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 2 8 और 2 1 3, माइनस का इतना हो जाएगा। अब D इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर कर लेते हैं इसको, D इक्वल टू क्या आएगा, D इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 38 डिवाइडेड बाई 19, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, देन D इक्वल टू क्या आ गया -2। D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, क्या दिक्कत है, किसी में भी रख सकते हैं आप, D की वैल्यू A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है A + 11D इक्वल टू -13। चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं, A की वैल्यू नहीं पता, 11 मल्टीप्लाई D की वैल्यू अपने पास -2 आ गई इक्वल टू -13, A - 22 इक्वल टू -13, ठीक है। क्या हो जाएगा, A इक्वल टू -13, ये दूसरी साइड जाएगी तो साइड इसके साइन चेंज हो जाएंगे, +22, तो A की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू हो गई, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 13 और 7 20, 7 2 9, तो A की वैल्यू हमें पता चल गई, A की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 और D की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, 10 टर्म का पहली 10 टर्म का सम निकालना है ना। क्या होगा, S10 निकालना है आपको, यही तो निकालना है ना। तो S10 का फार्मूला रख देते हैं, पहले Sn का फार्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a + n-1d ब्रैकेट बंद, यही होता है फार्मूला, इसलिए लिखते हैं बार बार ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें ना। S10 निकालना है हमें निकालना क्या है, S10 क्या हो जाएगा, 10/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू आपके पास 9 आ गई, प्लस n की वैल्यू आपके पास 10 - 1, D की वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई -2 है। ओके, यही कर देते हैं, इजी हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा, कट जाएगा, 2 × 2 2 5 × 10, ठीक है, ओके, नो इशू। क्या आ गया, यहाँ हो गया, ये हो गया 5 और 2 9 × 18 प्लस 11 में से 1 गया 10 मल्टीप्लाई -2, क्या आएगा, ये हो गया 5, ये 18, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 20, यही आएगा। 10 - 1 किया था ना हमने, ये 10 - 1 था तो ये 9 होना चाहिए ना। ओके 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 ओके, ये 9 है तो ये 18 हो गया, 9 2 × 18, ओ तो ये हो गया 5, और इसकी करेंगे तो 18 में से 18 जाएगा 0, देन 5 0 0, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आई किसकी, S10 की, जो वैल्यू निकल करके आई वो आ गई 0। तो हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 0, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे।